नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश तिवारी नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल से। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना ही है। नेपोलियन बोनापार्ट वही बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट रहा 10 साल, 10 वर्षों तक फ्रांस पर राज्य किया। तो उसने एक कानून पद्धति लागू की थी अपनी जनता पर, नागरिकों के लिए। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नेपोलियन कोड उसको बोलते हैं, नेपोलियन कोड बोलते हैं। वो 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड आया। नेपोलियन ने एक कानून बनाया, एक कानून की पद्धति लाई। कानून की पद्धति थी नेपोलियन कोड। इसी को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता था। अर्थात नेपोलियन कोड जो 1804 में नेपोलियन ने बनाया, वो एक कानून की पद्धति थी, इसीलिए उसको नेपोलियन संहिता का नाम दिया गया। नेपोलियन सिविल कोड के नाम से भी उसे जाना जाता है। अर्थात ये कोड नेपोलियन सिविल कोड के नाम से भी जाना गया। नागरिक संहिता थी, नागरिक कानून था, इसीलिए इसको विधि संहिता या कानून की पद्धति कहा जाता है। इसमें क्या था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अर्थात विशेषाधिकार का कोई स्थान ही नहीं रहा। विशेषाधिकार का कोई स्थान ही नहीं रहा। समानता पर आधारित कानून बनाया उसने। समानता पर आधारित कानून बनाया, अर्थात सबके लिए समान कानून। एक सार्वलौकिक कानून उसने बनाया जिसमें सामाजिक समता या सामाजिक समानता नीति, सामाजिक समता का कानून उसने बनाया। वही नेपोलियन कोड था 1804 में। इसमें सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई। इस कोड के तहत, इस संहिता के तहत, इस कानून पद्धति के तहत सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई और जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। तो इस तरह से नेपोलियन कोड जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया, जो एक फ्रांसीसी सम्राट था, फ्रांसीसी सैन्य नेता था, उसने संहिता तैयार की थी, पद्धति तैयार की थी, कानून तैयार किया था। उसी का नाम था नेपोलियन कोड। तो बच्चों, ये 2025 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए। मिलता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।